हर हर महादेव। मैं हूं शशांक मिश्रा और आप देख रहे हैं सच की आवाज़ वेब न्यूज़। आज हम खड़े हुए हैं अनंत नगर योजना, जिसका पुराना नाम है कलियाखेड़ा। हमारे पीछे आप देख रहे हैं शिव मंदिर। ये शिव मंदिर हज़ारों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है और इस मंदिर का जो काल है बनने का वो किसी को नहीं पता है किस काल में बना हुआ है। लेकिन जो मंदिर की शैली है, जो मंदिर की वास्तुकला है, ये मुग़ल कालीन वास्तुकला से मेल खाती है। लखौड़ी ईंट पर बना हुआ है। कलियाखेड़ा गांव में हज़ारों लोगों की आबादी है, लेकिन किसी को ये नहीं पता है कि यह मंदिर कब बना, क्योंकि ये इतना पुराना मंदिर है कि उस समय का व्यक्ति आज कोई मौजूद नहीं है। बुज़ुर्गों से पूछने पर यह भी पता चला कि ये मंदिर की उम्र लगभग 400 से 500 साल मानी जा सकती है। यहाँ से करीब 15 किलोमीटर दूर महाराजगंज पड़ता है, वहाँ पर एक मंदिर था और ये मंदिर साथ के माने जाते हैं और ये दोनों ही पुरातात्विक महत्वपूर्ण मंदिर हैं, क्योंकि जो इनकी वास्तुकला है वो मुग़ल कालीन वास्तुकला है। आपको हम करीब से अभी एक एक चीज़ दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो मंदिर की शैली है वो बहुत पुरानी है। आजकल के समय में बनने वाले मंदिर इस शैली में बिल्कुल नहीं मिलते हैं। आइए हम करीब ले चलते हैं मंदिर के और यहाँ से आपको करीब से दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये शिव मंदिर है और यहाँ का इतिहास बहुत पुराना है। ज़माने हो गए, यहाँ पर लोग बराबर आस्था जुड़ी रही। अब तो यहाँ पर अनंत नगर योजना बन रही है, लेकिन उससे पहले भी लोगों का पूजा पाठ यहाँ पर लगातार अनवरत चलता रहा। जो मंदिर में शिवलिंग स्थापित है वो भी आप देखेंगे तो बहुत दुर्लभ शिवलिंग है। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी व्यक्ति को ये नहीं पता है कि यह मंदिर कब और कैसे बना। अब हम करीब से आपको यह भी दिखाने का प्रयास करेंगे कि मंदिर की जो वास्तुकला है, यहाँ पर आप देखेंगे ये बहुत पुरानी ईंट है। कैमरामैन थोड़ा सा करीब से दिखाएं। ये लखौड़ी ईंट है और पूरी हम घूम घूम कर मंदिर चारों तरफ से आपको दिखाएंगे। इस मंदिर में जगह जगह पर अभी लखौड़ी ईंट निकली हुई है। इस वजह से इसका जो वास्तविक बनने का काल है वो 400 से 500 साल पुराना माना जा सकता है, ऐसा गांव वालों का भी कहना है। क्योंकि मुग़ल कालीन समय में ये वास्तुकला बहुत ज़्यादा प्रचलित थी और भारत देश के अंदर अगर आप देखेंगे तो बहुतायत संख्या में आपको मुग़ल कालीन वास्तुकला में बने हुए मंदिर आज भी मिल जाएंगे। क्योंकि इधर 100 साल के अंदर तो ऐसे मंदिर बनने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और पीछे अगर आप जाएंगे तो अंग्रेज़ों के समय भी मंदिरों का बनना बहुत कम हुआ। उससे पहले मुग़ल कालीन समय में अगर आप जाते हैं तो ये वास्तुकला भारत में बहुत सारी जगह दिखाई देती है। हम यहाँ पर मौजूद कुछ गांव के ग्रामीण हैं जो बुज़ुर्ग हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे इस मंदिर के काल और समय के बारे में। शायद उनसे कुछ जानकारी मिले। वैसे आपको ये बता दें कि आस्था और इतिहास के तहत ये मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम बात करते हैं, यहाँ पर बुज़ुर्ग व्यक्ति मौजूद हैं, उनसे हम इस मंदिर के बारे में जानना चाहेंगे। दादाजी क्या नाम है आपका? अर्जुन जी, ये बताइए इस मंदिर के बारे में आप क्या क्या जानते हैं, कितना पुराना हो सकता है? और साहब हमारे आगे बना नहीं, बहुत पुराना है मंदिर। कम से कम नहीं 2-3 पीढ़ी तो हम जानते हैं नहीं। हाँ, कोई क्या पहले मंदिर बना है। 2-3 पीढ़ी अगर आप रख लें तो 80-80, 90-90 साल, 100 साल रख करके, यानी 2-3 पीढ़ी तो हमारे आगे खत्म है। यानी 300 साल तो आपकी जानकारी है। उससे और पहले का बना हो सकता है? पहले बना है साहब ये। औसतन लगभग देखा जाए तो 400 से 500 साल। हाँ, 500 से ऊपर होगा, कम नहीं होगा ये। तो ये शिव जी का मंदिर है? शिव जी का मंदिर है। लोग यहाँ बराबर पूजा अर्चना या नहीं, बाबा रहते रहे, साधु रहते रहे, यहाँ सब भंडारा होता है। बहुत बड़ी बड़ी दूर साधु होते रहे, सब जटाधारी वही जटा पकड़े पूरी बाग रहा या। अच्छा, आप लोगों के समय भी साधु आते थे? अरे बहुत साधु रहा। हाँ, एक साधु आवत रहा तो के जटा भूमा हिल कर जाते रहे। हाँ, और दादा हैं जी, बताइए। वह लिंग जो पड़ी रहा है वो इससे नागा लोग अपनी लिंग बांध के यहाँ उठाते रहे। तुम्हारे वहाँ द्वारे पुराने घर के। हाँ, वो बालूशाही के तरीके की बनी? हाँ हाँ, बालूशाही बीच हत्था लगा रहा है। हाँ, बहुत पुराना जी। नागा बाबा आ रहे हैं बनारस के, तो वह सिली फिर वहाँ तो उठा कर रहे, तो वो लिंग तेने हिलाइन रहे। अच्छा,
काफ़ी वजन थी, ऐसा सुनने को आता है 1 कुंटल लगभग थी। हाँ लिंग तेने हिला दिन रहे बांध के और हमार तुम्हारे उठाई नहीं उठत रहे। कुछ यहाँ पर युवा लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आपको क्या जानकारी है इस मंदिर के विषय में? भैया ये मंदिर जो कम से कम 500-600 साल पुराना है और यहाँ बहुत सी आस्था हुई, भंडारे भी होते रहे। हमारे भी सामने ऐसे ऐसे साधु लोग आते थे कि अपनी जटाओं में जो है खोल देते थे, उसी पे लेट जाते थे। वो हमेशा धुनी भंडारा ये सारी चीज़ें चलती थी। इस पूरे इलाके के सारे लोग आते थे, मतलब 50 गाँव के लोग यहाँ भंडारे में शामिल होते थे, प्रसाद वगैरह सब करते थे, रात रात रहते थे, भजन कीर्तन होते थे। हमेशा जो है हमेशा यही होता रहा यहाँ। आज काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं, कुछ विवाद की स्थिति भी बनी हुई, क्या कारण रहा? भैया ये इंडिया विभाग तो मान लो मुगलों और अंग्रेज़ों को से आगे निकल गए हैं, आप समझ रहे हैं, क्योंकि मुगल अंग्रेज ये मंदिर छोड़ गए, लेकिन ये लोग छोड़ने के लिए नहीं तैयार हैं। देखिए दोनों तरफ इधर और उधर बीच में रास्ता बना के मंदिर हटाने के लिए कह रहे हैं। इसीलिए जब सूचना मिली तो गांव के क्षेत्र के कम से कम हज़ारों की संख्या में लोग आए, ठीक, सुबह से। अब अधिकारी अब आए हैं, लेकिन सुबह से हमने हज़ारों लोग यहाँ आए हैं। और ये मंदिर किसी भी तरीके से ना ही टूटेगा और ना ही पूरे क्षेत्र के लोग सहमत हैं कि चाहे जान भले चले जाए लेकिन मंदिर नहीं हटने चाहिए। क्या बातचीत हुई है? एलडीए के जो अधिकारी यहाँ पर मौजूद झूठे आश्वासन दे के चले जाते हैं कि ठीक है अब नहीं तोड़ेंगे, और ये धोखे से पड़ गया हमारा चूना। लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं है, ये हमेशा तोड़ने का ही काम करे हैं, समझ रहे हैं। हम लोगों को सिर्फ परेशान किया जा रहा है। अब ये एक आस्था मंदिर था, उसको भी तोड़ देंगे। भाई आप लोग देखा है लखौड़ी ईंट से बना है, किस किस चीज़ से जुड़ा हुआ है ये? पहले के लोग बताते हैं कि जो है दाल और कौन कौन सी चीज़ों से जोड़ा, राबी से, ये सब उससे बना हुआ है। अगर विश्वास ना हो अगर सरकार को, तो इसका जांच करा लिया जाए कि कितने साल पुराना है और कितनी सस्ता लोगों के हर तरीके से आदमी इसमें जुड़ा हुआ है। आज हिंदू मुस्लिम मुसलमान भी तक यहाँ आते हैं इस मंदिर में दर्शन करने के लिए। अब यह सोच ले कितना पुराना होगा। ये हमारे पास कागज़ भी हैं, 1862 से जो है इसका मुकदमा भी चल रहा है। अब समझ लो कि 2-2.5 साल इतने सालों से जब चल रहा है, 1862 से 162 साल तो मुकदमा चला। इसके पहले हमारे पूर्वज लड़ रहे हैं, यानी 150 साल से मुकदमा इस पे चल रहा है और कागज़ भी हम लोगों के पास। लेकिन ये मानने के लिए कोई चीज़ तैयार नहीं है। कहते हैं कि हमारा, हम जो चाहेंगे वो करेंगे, सरकार हमारी है। इंडिया के विभाग के अधिकारी ये कहते हैं। सरकार से क्या कहना चाहते हैं कि इस मंदिर से जुड़े हुए कार्य के बारे में आप क्या आग्रह? तो योगी बाबा और मोदी जी से ये कहना चाहते हैं कि इस मंदिर का सुंदरीकरण करा दिया जाए और लोगों की आस्था जुड़ी है तो इस पे लोग आएँ, दर्शन करें, उनका भी नाम होगा, लोगों का भी जो है आस्था जुड़ी रहेगी। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि मंदिर बहुत पहले से विद्यमान है, यहाँ पर विराजमान है भोलेनाथ। रोड आज बनाने की चीज़ डाल रहे हैं जी, क्या ऐसा भी तो संभव हो सकता है कि जो मंदिर है लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, रोड कहीं अलग से भी निकाल सकते हैं? तो ऐसा कुछ बात हुई इस बारे में? अब कह तो गए, लेकिन ऐसा हमें लोगों को लग नहीं रहा। ये जो करते हैं पर ज़बरदस्ती कर लेते हैं। हम सरकार तब ये भी कहे अगर ये लोग नहीं मानेंगे तो हम अपने क्षेत्र के सारे लोग जा कर के योगी जी के वहाँ और मोदी जी के वहाँ सब जगह जाएंगे, घेराव करेंगे कि मंदिर हर हाल में हमको बचाना, मंदिर को बचाना। जी हाँ, क्योंकि मंदिर से आस्था जुड़ी हुई है। अब जैसे ही हटाने कह रहे हैं तो इस तरीके से कह दिया कि राम मंदिर हटा दिया जाए और अयोध्या मंदिर हटा दिया जाए या कृष्ण मंदिर हटा दिया जाए मथुरा का। जैसे सबकी आस्था है तो ये हमारे क्षेत्र के लोगों की, हमारी भी आस्था यही है कि ये मंदिर ना हटाया जाए। अब आइए हम आपको एलडीए का भी कारनामा दिखाते हैं। ये एक तरफ से चूना डाला गया है रोड बनाने के लिए और आगे बढ़ते हैं तो दूसरी जगह से भी आपको चूना दिखाई देगा। यानी कि हकीकत ये है कि पूरी योजना के तहत ये एक इस तरफ और एक इस तरफ, यानी मंदिर को बीचों बीच में रास्ता निकाल रहे हैं। आप हमारे पीछे देखेंगे तो ये एलडीए का रोड निकल रहा है और एक रोड ये निकालने की तैयारी। गांव वालों से जो जानकारी मिली वो ये भी मिली कि ये मंदिर भारतीय सेना के कोड से भी जुड़ा हुआ है। ऐसा सुनने को आया कि सेना की जो ट्रेनिंग होती है उसके दौरान उनको यहाँ का एक टारगेट दिया जाता है कि यहाँ पर पहुँचना है, उसके बाद आना। ये एक आर्मी का भी सीक्रेट कोड यहाँ से जुड़ा हुआ है। यानी मान्यता है कि इस मंदिर की जो पहचान है वो बहुत पुरानी है। लगातार लोग इस मंदिर से जुड़े रहे हैं और पुराने समय से, आज से नहीं,
बहुत पहले से यहाँ पर साधु महात्मा लोग आते रहे और यह भी सुनने को मिला है कि इस मंदिर के बगल से एक रास्ता था जो यहाँ से करीब 10 से 12 किलोमीटर दूरी तक जाता था। एक मंदिर और पड़ता है खुरमपुर साइड, वहाँ बेतवा नाला पड़ता है, वहाँ तक ये साधुओं का रास्ता था। यानी आस्था का इस मंदिर से बहुत गहरा जुड़ाव है और उसी आस्था पर आज लखनऊ विकास प्राधिकरण डाका डालने की कोशिश कर रहा है। तो गांव की जनता यहां पर एकत्रित है और वो इस मंदिर को बचाने के लिए यहां पर मौजूद हुए और विरोध किया, और करना भी चाहिए क्योंकि भारत विविधताओं का देश है। यहाँ पर जो पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी धरोहर है, और ये मंदिर तो ऐतिहासिक है, लेकिन एलडीए को ये नहीं दिखाई दिया कि ये मंदिर यहाँ पर सैकड़ों सालों से खड़ा हुआ है। क्या रास्ते को अलग नहीं किया जा सकता है? यह तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है कि लोग एकत्रित हों और विरोध करें। अगर एलडीए चाहता कि ये शांतिपूर्वक कार्य हो तो मंदिर से थोड़ा सा हट कर इस रोड को बिल्कुल बनाया जा सकता था, लेकिन गांव के जो लोग हैं उनको मजबूर होना पड़ा यहाँ पर आने के लिए, विरोध करने के लिए। हमने अभी आपको मंदिर के अंदर भी दिखाया कि नियमित तौर से इस मंदिर में पूजा पाठ होता रहता है, उसके बावजूद भी इस मंदिर को हटाने की प्रक्रिया की जा रही है। लोगों के बीच एलडीए के अधिकारी आए, उन लोगों ने लोगों को प्रलोभन भी दिया कि अगर आप चाहें तो इस मंदिर की जगह हम दूसरा मंदिर, भव्य मंदिर बना सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या कोई ऐतिहासिक स्थल, यानी जहां से लोगों की, हज़ारों लोगों की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हों, उस जगह से उठाकर अगर दूसरी जगह रख दिया जाए तो क्या वो धार्मिक आस्था जो लोगों की जुड़ी है वो पूरी हो जाएगी? यह बात भी एलडीए को समझनी होगी, लोगों की आस्था को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि किसानों के पास अब कुछ तो नहीं बचा है। सिर्फ उनकी एक पुराने समय से, उनके पूर्वजों के समय से चले आ रहा है पूजा पाठ का स्थल, भगवान भोलेनाथ को समर्पित ये मंदिर बचा है और इसको उन्हें छोड़ना ही चाहिए।